1990 श्रीनगर। रात के 2 बज रहे थे। एक आदमी एक टूटे हुए मकान की छत पर लेटा था। नीचे गली में 3 मुजाहिदीन पहरा दे रहे थे। उस आदमी के हाथ में न बंदूक थी न रेडियो, सिर्फ एक छोटी सी नोटबुक। वो लिख रहा था नाम, पते, रूट। उसके पास जो जानकारी थी वो अगले 48 घंटे में दिल्ली पहुंचने वाली थी और अगले 72 घंटे में उस जानकारी की वजह से कश्मीर बदलने वाला था। यह आदमी रॉ का एजेंट था। उसका कोड नाम था चाणक्य। लेकिन यह कहानी उस छत से शुरू नहीं होती। यह शुरू होती है 1989 से, उस साल से जब कश्मीर जल उठा था। 1989 कश्मीर घाटी, एक पूरी पीढ़ी सड़कों पर थी। लड़के जो कल तक स्कूल जाते थे आज AK-47 उठाए थे। पाकिस्तान ने पैसा दिया था, ISI ने ट्रेनिंग दी थी और एक नारा दिया था, आज़ादी। घाटी में हर हफ्ते हत्याएं हो रही थीं। कश्मीरी पंडित घर छोड़ रहे थे, सरकारी अफसर घर से निकलने से डरते थे। दिल्ली में एक फाइल खुली। उस फाइल का नाम था ऑपरेशन चाणक्य। रॉ के डायरेक्टर ने एक आदमी को बुलाया। उससे सिर्फ इतना कहा, घाटी के अंदर जाओ, ISI के नेटवर्क को तोड़ो अंदर से। वो आदमी कश्मीरी नहीं था, लेकिन अगले 6 महीने में वो बन जाएगा। उसने कश्मीरी बोली सीखी, लहजा सीखा, कपड़े बदले, नाम बदला, पिछली जिंदगी बंद की। श्रीनगर में दाखिल हुआ एक आम दुकानदार की तरह। घाटी में उस वक्त 2 बड़े गुट थे, JK-LF जो आज़ादी चाहता था और हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। चाणक्य ने यह देखा, समझा और उसी दरार में घुस गया। उसने पहले JK-LF के एक छोटे कमांडर से दोस्ती की। उसे भरोसा दिलाया कि वो पाकिस्तान का आदमी है, हिजबुल का दुश्मन। कमांडर ने उसे अंदर लिया। अब चाणक्य के पास था नेटवर्क का नक्शा, कौन कहाँ है, पैसा कहाँ से आता है, हथियार कहाँ छुपे हैं। हर रात वो जानकारी एनक्रिप्टेड कोड में दिल्ली जाती थी। लेकिन ऑपरेशन चाणक्य सिर्फ जासूसी नहीं था, यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। रॉ ने एक काम और किया, JK-LF और हिजबुल के बीच की नफरत को और गहरा किया। झूठी खबरें फैलाई, एक गुट को दूसरे पर शक दिलाया, दोनों तरफ से मुखबिर खड़े किए। नतीजा ये हुआ कि दोनों गुट एक दूसरे को मारने लगे। ISI का नेटवर्क अंदर से टूट रहा था और दिल्ली ने एक गोली नहीं चलाई थी। 1990 की सर्दियां, चाणक्य एक मीटिंग में था। JK-LF के 3 कमांडर बैठे थे। बात हो रही थी अगले बड़े हमले की। तभी एक आदमी कमरे में आया। उसने चाणक्य की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह आदमी रॉ का है। कमरे में खामोशी छा गई। चाणक्य ने 1 सेकंड नहीं लिया। उसने उस आदमी पर उल्टा इल्जाम लगाया, तुम हिजबुल के आदमी हो, मुझे फंसाने आए हो। JK-LF कमांडरों ने उस आदमी को पकड़ लिया। चाणक्य बाहर निकल गया। उस रात वो श्रीनगर में नहीं था। 1996 कश्मीर में इलेक्शन हुए, पहली बार सालों के बाद। वो इलेक्शन हो सके क्योंकि ISI का नेटवर्क टूट चुका था, क्योंकि दोनों बड़े मिलिटेंट गुट आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि एक आदमी 6 साल तक घाटी के अंदर रहा था, बिना यूनिफॉर्म, बिना बंदूक, बिना नाम। ऑपरेशन चाणक्य का कभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई मेडल नहीं, कोई तस्वीर नहीं। जो लोग उसमें थे वो आज भी नाम नहीं बताते। लेकिन कश्मीर में 1996 के बाद थोड़ी सी शांति आई। उसके पीछे यही ऑपरेशन था। यही रॉ का असली काम होता है। वो जीत जो दिखती नहीं, वो लड़ाई जो अखबार में नहीं आती, वो आदमी जिसका नाम कोई नहीं जानता। लेकिन एक सवाल बाकी है, वो नेटवर्क जो 1990 में टूटा था, क्या वो सच में खत्म हुआ? पहलगाम 2025 ने जवाब दे दिया। ISI ने नए नाम लिए, नए चेहरे खड़े किए, नई साजिश बुनी। ऑपरेशन चाणक्य ने एक दौर रोका था, उस सोच को नहीं। वो सोच अभी जिंदा है। अगर ये कहानी पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि उस कश्मीर ऑपरेशन के पीछे किस अफसर का हाथ था, वो कहानी अगले वीडियो में है। जय हिंद।